Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंथर और ओवेरी के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो ओवेरी है ना, ओवेरी के कुछ पार्ट्स थे वो और आज डिस्कस करने अपने को। तो ओवेरी का फर्स्ट पार्ट, जैसे कि यही बोल सकते हो ओवेरी के टाइप्स क्या थे, जैसे कि मोनोकार्पिलरी ओवेरी। कौन सा ओवेरी? मोनोकार्पिलरी, है ना। ये टाइप्स है मतलब। तो मोनोकार्पिलरी एग्जाम्पल जैसे कि पी में एंड ग्राम में, यानी कि या तो मटर में मिल सकते हैं या फिर ग्राम जैसे कि चना, है ना। नेक्स्ट है आपका मोनोकार्पिलरी, यानी कि जिसमें एक ही कार्पिल प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी। नेक्स्ट है आपका बाइकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? मस्टर्ड। क्या है इसका एग्जाम्पल? मस्टर्ड, है ना। नेक्स्ट है आपका ट्राइकार्पिलरी, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ओनियन, लीलिएसी फैमिली का है ना, ओनियन, है ना। नेक्स्ट है आपका टेट्राकार्पिलरी, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि क्लोरोडेंड्रॉन। क्या है? क्लोरोडेंड्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटाकार्पिलरी, यानी कि 5 पेंटाकार्पिलरी। इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे कि चाइना रोज। एक और है आपका दैट इज मल्टीकार्पिलरी। क्या है? मल्टीकार्पिलरी। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पॉपी। क्या है? पॉपी, पॉपी प्लांट होता है ना वो, ठीक है। तो ये हो गया आपके ओवेरी के टाइप्स, यानी कि जो हमने लास्ट क्लास में ओवेरी के बारे में पढ़ा था ना, ओवेरी के 3 पार्ट्स थे। क्या क्या थे ओवेरी के 3 पार्ट्स? स्टिग्मा, और क्या था दूसरा? स्टाइल एंड ओवेरी। ये पार्ट्स थे ना इसके। अब है टाइप्स, यानी कि जैसे मोनोकार्पिलरी है, उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे कि आपके पीग्राम। बाइकार्पिलरी ओवेरी के क्या हो गए? जैसे कि मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है? सरसों, है ना। नेक्स्ट है जैसे कि ट्राइकार्पिलरी एग्जाम्पल ओनियन। नेक्स्ट है टेट्रा, यानी कि 4 एग्जाम्पल क्लोरोडेंड्रॉन। एंड नेक्स्ट वन इज पेंटाकार्पिलरी एग्जाम्पल चाइना रोज, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीकार्पिलरी, इसका एग्जाम्पल हो गया पॉपी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। किसका स्ट्रक्चर? माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, है ना। तो देखो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इट इज प्रेजेंट इन एंथर। किस में मिलेगा ये? एंथर में, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम किस में मिलेगा? आपका एंथर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्टली तो क्या याद रखना है? इट इज प्रेजेंट इन एंथर, ठीक है। अब क्या होता है, हर एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं? आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। इसलिए उस एंथर को हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया कैप्सुला, मस्टर्ड। इनमें क्या होगा कि जो एंथर है उनके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, एक लोब के अंदर 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 2 लोब होते हैं एंथर के, तो 4 हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि कैप्सुला एंड मस्टर्ड। अब बात करें हम कि कुछ ऐसे मालवेसी फैमिली के, किसके? मालवेसी फैमिली के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जैसे कि लेडी फिंगर एंड चाइना रोज। उसके अंदर क्या है आपका कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है वो क्या है? 2 ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ईच लोब में सपोज 1 प्रेजेंट हो गए। जब भी बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन हो गई तो मालवेसी फैमिली का जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका चाइना रोज और लेडी फिंगर, उसके अंदर कैसी कंडीशन है? टेट्रास्पोरेंजिएट ना होकर कैसी कंडीशन है? बाइस्पोरेंजिएट, यानी कि कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं? 2, ठीक है।
ये हो गया। अब पहले इतना लिख लेते हैं ना, तो देखो फर्स्ट इसका पॉइंट है इट इज प्रेजेंट इन एंथर। किसमें प्रेजेंट है ये? इट इज प्रेजेंट इन एंथर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? इन ईच एंथर देयर इज 2 lobes, यानी कि हर एक एंथर में कितने लोब्स प्रेजेंट है आपके? 2 lobes है। जैसे कि एंथर का स्ट्रक्चर ये बनाते हैं अपन, ये हो गया आपका एंथर, ये क्या हो गया आपका? फिलामेंट। ठीक है, तो जब हमने एंथर बनाया तो एक तो ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, और ये क्या है आपका? फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? एंथर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या है कि जो एक लोब है ना, यानी कि एक लोब, इसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। इधर दूसरा लोब बनाया, इसके अंदर भी क्या है? 2 लोब्स प्रेजेंट है। तो इट मींस क्या हो गया कि कैसी कंडीशन हो गई? टेट्रा, यानी कि 4 टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जब प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे उसको? टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, समझ आई ये बात है। तो देखो इन ईच एंथर देयर इज 2 lobes एंड इन each lobe there is presence of 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजियम हर एक लोब के अंदर, है ना? सो इट बिकम्स, क्या बन जाएंगे वो आपके? So it becomes tetrasporangiate। क्या बन जाएंगे? tetrasporangiate। ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, then it becomes tetrasporangiate। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या बताया? एग्जाम्पल लिख लो उसके। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए आपके क्या? कैप्सुला एंड मस्टर्ड। ये क्या हो गए आपके? एग्जाम्पल्स हो गए। बट क्या हो गया यहाँ पे? एक्सेप्शन आ गया, है ना? बट इन मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? मालवेसी फैमिली। मालवेसी में भी कौन कौन से? इंक्लूड्स, जैसे कि लेडी फिंगर एंड चाइना रोज। लिख लो, इट इंक्लूड्स, बट इन मालवेसी फैमिली इंक्लूड्स लेडी फिंगर एंड चाइना रोज has 2 microsporangium in anther. That's why it is, क्या बोलेंगे उसको हम? टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे कि नहीं? क्या बोलेंगे? बायस्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे? बायस्पोरेंजिएट। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो क्या क्या बोला मैंने कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये फर्स्टली आपका किसमें प्रेजेंट होगा? एंथर में। किसमें? एंथर में। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हर एक एंथर लोब में, ये एक एंथर लोब, ये एक एंथर लोब, हर एक एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो 2 लोब में कितने हो गए? 4। तो इट मींस ये कैसी कंडीशन होती है यहाँ पे? टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैप्सुला एंड मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन है कि मालवेसी फैमिली है जिसका इंक्लूड, जिसमें क्या क्या होगा? लेडी फिंगर एंड चाइना रोज। इनके अंदर क्या होगा? आपके 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, किसके अंदर?
के अंदर, यहाँ तो पूरे एंथर के अंदर कितने लोब थे, 2 लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे, 4। यहाँ पे पूरे एंथर में कितने हो जाएंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज बाइस्पोरेंजिएट, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, बाइस्पोरेंजिएट, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो किस किस में डिविजिबल है, यानी किस किस में डिवाइड होता है आगे। तो देखो फर्स्टली आपको ये देखना पड़ेगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम, यस यहीं से देख लो, माइक्रोस्पोरेंजियम इज डिविजिबल इनटू वॉल, किस किस में हुआ, वॉल में, एंड स्पोरेजिनम टिश्यू, एंड स्पोरेजिनम टिश्यू, ठीक है। ये हो गया आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो इन 2 में डिवाइड हो, फर्स्टली दैट इज वॉल्स एंड सेकंड इज स्पोरेंजिनम टिश्यू, ठीक है। किसका डिविजिबल हुआ, माइक्रोस्पोरेंजियम के हम ये पार्ट्स, ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या कि वॉल में एंड सेकंड इज स्पोरेंजिनम टिश्यू, ठीक है। तो अब भाई वॉल्स की बात करें कि वॉल्स कौन कौन सी हैं, तो देखो फर्स्ट वॉल है आपकी एपिडर्मिस, क्या है, एपिडर्मिस, सेकंड क्या है, एंडोथीशियम, एंड थर्ड वन इज मिडल लेयर, एंड फोर्थ वन इज टैपेटम, ठीक है। तो फर्स्ट लिखो एपिडर्मिस, इसके आगे अलग अलग फंक्शंस भी पढ़ेंगे। एपिडर्मिस, दूसरा क्या है, मिडल लेयर नहीं, एंडोथीशियम, क्या है, एंडोथीशियम, थर्ड वन इज मिडल लेयर्स, एंड फोर्थ वन इज टैपेटम, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्पोरेजिनम टिश्यू है। अब हम लोग क्या है कि जैसे वॉल्स हैं, तो वॉल्स क्या काम आती हैं, देखो वॉल है तो देखो प्रोटेक्शन ही करेंगे, किसको, माइक्रोस्पोरेंजियम को। तो देखो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि जो वॉल है वो क्या है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, तो वॉल किसका काम करेगी, आपके प्रोटेक्शन का, ठीक है। और जो स्पोरेंजिनम टिश्यू है ये क्या करेगा, ये बताओ, ये माइक्रोस्पोर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू ये क्या करेगा, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, कौन, स्पोरेंजिनम टिश्यू, ठीक है। तो अब एक एक पढ़े हैं अपन। तो फर्स्टली अपन पढ़ेंगे वॉल के बारे में, किसके बारे में, वॉल, देन इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो वॉल, और एक वॉल का फंक्शन क्या है, दे आर वॉल, इसका फंक्शन क्या है, दे आर प्रोटेक्टिव, यानी कि ये लिख सकते हो, दे प्रोटेक्ट माइक्रोस्पोरेंजिनम सेल्स, यानी कि ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, कितने में डिफरेंशिएटेड था, 4 में, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। तो लिख लो इट इज डिफरेंशिएटेड इन 4 लेयर्स, और वो 4 लेयर्स कौन सी है आपकी, फर्स्ट है एपिडर्मिस, ठीक है। अब इस एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एपिडर्मिस है, ध्यान रखना कि वॉल में से क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट। तो फर्स्ट आपको लिखना है इट इज आउटर मोस्ट लेयर। जब आउटर मोस्ट लेयर है तो क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा, किसमें, फंक्शन में, जैसे कि हमारी स्किन है, आउटर लेयर है, एनवायरनमेंट के मतलब एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है, तो क्या करता है, ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है ना। तो ऐसे ही जो एपिडर्मिस है वो प्लांट्स के अंदर क्या है, एक वॉल है, यानी कि वॉल का फर्स्ट टाइप है, वो भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, कैसा है ये, प्रोटेक्टिव है, किसमें,
नेचर में। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंडोथीशियम। क्या पढ़ेंगे? एंडोथीशियम। तो देखो ये जो एंडोथीशियम है ये आपको फर्स्टली तो याद करना पड़ेगा कि कैसे लेयर होती है। इनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट है। इट इज ट्रिपल लेयर्ड। क्या है ये? ट्रिपल लेयर्ड है। कौन? एंडोथीशियम। तो फर्स्ट पॉइंट तो लिखो इसका, इट इज ट्रिपल लेयर्ड। ठीक है, अब क्या है, जब ट्रिपल लेयर्ड है तो यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि क्या है ये? ट्रिपल लेयर्ड है। अब ट्रिपल लेयर है तो जो एंडोथीशियम है ना वो क्या करेगा, एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा सेलुलोज। क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा सेलुलोज। किसमें? एंडोथीशियम की सेल्स में। तो लिखो इन दीज सेल्स एंडोथीशियम, इन दीज सेल्स क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज इज प्रेजेंट। किसके अंदर प्रेजेंट है? अल्फा सेलुलोज इन एंडोथीशियम की सेल्स में। अब देखो सब सेल्स में प्रेजेंट है, माना क्या प्रेजेंट है? अल्फा सेलुलोज। तो क्या होगा, कुछ कुछ सेल्स के अंदर जो अल्फा सेलुलोज है ना वो थिकनिंग बना लेगा, यानी कि मोटा हो जाएगा, यानी कि ज्यादा वहां पे क्या बोल सकते हैं अपन, इकट्ठा हो जाएगा। तो उससे थिकनिंग हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी तो क्या फॉर्म हो जाएगा? स्टोमियम सेल्स। क्या फॉर्म हो जाएगा? स्टोमियम सेल्स। तो यहां लिखो बट in some cells of endothelium thickening of alpha cellulose यानी कि क्या हो जाएगा, बट इन सम सेल्स ऑफ एंडोथीशियम थिकनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज इन एंडोथीशियम। ठीक है, जब एंडोथीशियम के अंदर क्या होने लग जाएगी, अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होने लग जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड स्टोमियम सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड स्टोमियम सेल्स। कौन सी सेल्स बच्चों? स्टोमियम सेल्स। ठीक है, अब स्टोमियम सेल्स हैं वो क्या होती हैं, देखो जो आपका स्टोमियम सेल्स है ना वो क्या करेगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिएट है उसको बस्टिंग होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा ड्राई कंडीशन के अंदर। कौन? स्टोमियम सेल। देखो अभी थोड़ा नया नया लग रहा है, तो अभी 12th में आए होंगे तो ऐसा लगेगा ये क्या सब रामायण से चल रही है, लगता है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ये सब। अब ऐसा भी लगेगा कि एनसीईआरटी से थोड़ा आउट है, नहीं, एनसीईआरटी में क्या है, आपकी लाइंस गिवन है, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप डीपली भी थोड़ा पढ़ना चाहोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल है ना। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी या फिर कहीं बाहर से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। देखो स्टोमियम सेल्स है, अब वो क्या करती है, स्टोमियम सेल्स का फंक्शन, तो देखो स्टोमियम सेल्स हेल्प्स इन, किसमें हेल्प्स करेगा ये, स्टोमियम सेल्स हेल्प्स इन बस्टिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिएट, किसमें हेल्प करेगा, बस्टिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, इन कैसी कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, इन ड्राई कंडीशन। ये हो गया आपका फंक्शन स्टोमियम सेल्स का। ठीक है, अब जो स्टोमियम सेल्स है याद रखना वो कैसी होती है नेचर में, हाइग्रोस्कोपिक। कैसी होती है, स्टोमियम सेल्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, स्टोमियम सेल्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, ये याद रखना। ये आपने अभी तक क्या पढ़ा कि फर्स्ट लेयर तो क्या थी आपकी, एपिडर्मिस थी, देन क्या था, एंडोथीशियम। हमने ये दो पॉइंट्स पढ़ लिए है ना। तो देखो एपिडर्मिस है वो क्या थी आपकी, आउटर मोस्ट लेयर थी, जो किसमें हेल्प कर रही थी,
फंक्शन में हेल्प, किसमें, कौन से फंक्शन में, प्रोटेक्शन में। ये जो एंडोथीशियम है वो ट्रिपल लेयर्ड है, और क्या है, जो एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, अल्फा सेलुलोज। जब अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट है तो अल्फा सेलुलोज कोई भी प्रेजेंट है, पर कुछ सेल्स में एंडोथीशियम में क्या होगा, एंडोथीशियम की कुछ सेल्स में थिकनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और वो जो थिकनिंग है ना, वो उसी को हम क्या बोलेंगे आपका, स्टोमियम सेल्स। और वो स्टोमियम सेल्स है, ऐसा नहीं कि उसका कोई काम नहीं होता, उसका काम है, क्या काम है कि बस्टिंग में हेल्प करेगा, किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिएट की, किसमें, ड्राई कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में। नेक्स्ट क्या है कि जो आपका स्टोमियम सेल्स है वो कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, किसमें, नेचर में, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका मिडल लेयर्स। क्या है थर्ड पॉइंट आपका, मिडल लेयर्स। तो देखो मिडल लेयर्स है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, किन किन के बीच में प्रेजेंट होता है ये, एंडोथीशियम एंड टैपिटम, एंडोथीशियम एंड टैपिटम, ये इसकी हो गई लोकेशन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, यहाँ फंक्शन लिख दो। फंक्शन क्या है इस मिडल लेयर का, इसका फंक्शन है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करता है ये, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू टैपिटम। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये बच्चों, टैपिटम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका ये मिडल लेयर्स। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या, टैपिटम के बारे में, ठीक है। तो यहां तक एक बार इसको उतार लो। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका टैपिटम। क्या है, टैपिटम, है ना। तो देखो मैं डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ आपको कि हमने फर्स्टली क्या पढ़ा, एपिडर्मिस पढ़ा, जो कैसा होता है, प्रोटेक्टिव होता है, किसमें, फंक्शन में। तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस, ये हो गया आपकी पूरी एंथर की स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका, कनेक्टिव है। क्या है ये, कनेक्टिव। जब ये आप एंथर ऐसे बनाते हो ना, ये आपके एंथर की लोब हो गई, ये फिलामेंट, ये एंथर है ना, तो ये बीच में ये क्या होता है आपका, कनेक्टिव होता है ना, होता है ना कनेक्टिव। तो क्या है, ऐसे यहाँ पे ये क्या है, कनेक्टिव हो गया। आउटर लेयर ये क्या हो गई आपकी, एपिडर्मिस हो गई। एंडोथीशियम क्या है, ये हो गया आपका एंडोथीशियम, ठीक है। और मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स पढ़ी हमने, अभी पढ़ी थी ना मिडल लेयर्स, जो किस किस के बीच में प्रेजेंट है, टैपिटम के और एंडोथीशियम के बीच में प्रेजेंट है। ये क्या हो गई आपकी मिडल लेयर्स। ये टैपिटम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो टैपिटम के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है कि जो आउटर लेयर्स होती है ये तो किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का। और ये जो टैपिटम है ये नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू को। और जो मिडल लेयर्स है वो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपके टैपिटम को, ठीक है। तो टैपिटम के बारे में लिखो, क्या लिखोगे टैपिटम के बारे में, इट इज इनर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर है ये, इट इज इनर मोस्ट लेयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, समझ आया। अब इसकी फंक्शंस देख लो क्या क्या होते हैं, है ना। इट्स फंक्शंस आर, फंक्शंस है इसका पहला, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करता है ये बच्चों, न्यूट्रिशन। किसको, टू स्पोरोजिनस टिश्यू। किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को, जो टैपिटम के अंदर प्रेजेंट है ना, उसको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या फंक्शन है, इट सीक्रेट्स पोलन किट। क्या सीक्रेट करता है ये, पोलन किट, यहां लिख लो, इट सीक्रेट्स पोलन किट। नेक्स्ट क्या सीक्रेट करता है ये, इट सीक्रेट्स कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कैलेज एंजाइम,
जो बाद में किस में डिकम्पोज हो जाता है, विच डिकम्पोज इनटू किसमें डिकम्पोज हो जाता है, कैलोज कार्बोहाइड्रेट, कैलोज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या लिखोगे कि इट सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट करता है ये, इंडोले एसिटिक एसिड, इंडोले एसिटिक, या ये बोल सकते हो इंडोले एसिटिक एसिड एंजाइम्स, ठीक है। ये कौन सीक्रेट करता है आपका, टैपिटम। नेक्स्ट क्या लिखोगे, इट सीक्रेट्स ओबिस बॉडीज, कौन सी बॉडीज, ओबिस बॉडीज, इट सीक्रेट्स ओबिस बॉडीज, ओबिस बॉडीज क्या होती है ये, इनके अंदर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, विच कंटेन स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है भाई, स्पोरोपोलिनिन है जो आपका वो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को बनाता है, यानी कि एक्साइन को फॉर्म करता है, कौन, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। इस स्पोरोपोलिनिन से फिर क्या होगा, विच कंटेन स्पोरोपोलिनिन विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, जिससे क्या बन जाएगी आपकी आउटर मोस्ट लेयर बन जाएगी, किसकी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब देखो ये जो स्पोरोपोलिन है ये क्या है, डिग्रेड नहीं हो सकते, यानी कि आज तक कोई केमिकल नहीं बना है कि स्पोरोपोलिन को क्या कर पाए, डिग्रेड कर पाए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे अपन की, जो टैपिटम है इसके टाइप्स कितने हैं ना, तो लिखो टाइप्स ऑफ टैपिटम। तो इस टैपिटम के जो टाइप्स हैं वो फर्स्ट है अमीबॉइड टैपिटम, कौन सा टैपिटम, अमीबॉइड टैपिटम, तो लिखो अमीबॉइड टैपिटम। इस अमीबॉइड टैपिटम में क्या होगा, इस अमीबॉइड टैपिटम में है इट शोज अमीबॉइड मूवमेंट, यानी कि इट सेल्स शो अमीबॉइड मूवमेंट, कैसा मूवमेंट शो करेंगे, अमीबॉइड, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या बोला, अमीबॉइड टैपिटम, इट सेल्स शो अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स जैसे कि ट्रापा, टाइफा, ये सब क्या होगा इसके एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपका क्या हो गया, अमीबॉइड टैपिटम, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप है ग्लैंडुलर टैपिटम, कौन सा टैपिटम, ग्लैंडुलर टैपिटम। अब ये ग्लैंडुलर टैपिटम क्या करेगा, तो देखो ग्लैंडुलर टैपिटम इट सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स, क्या सीक्रेट करेगा ये, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो मोस्टली प्लांट्स, और जैसे कि कैप्सुला, ठीक है। तो आज की क्लास का आपका यहीं तक ही पढ़ाएंगे, और ये जो इस क्लास के जो भी आपके नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है या कुछ भी समझ नहीं आया है क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो डेवलपमेंट है, किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो पॉलन ग्रेन के बारे में, देन हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में बस अपन ने क्या पढ़ा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, और 4 वॉल्स थी, कौन कौन सी वॉल्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिडम। स्पोरोजेनस टिश्यू था, उसका मैंने क्या काम बताया था, क्या काम होता है उसका, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करना बाय मियोसिस, ठीक है। तो आज की क्लास में अपना इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे किससे, जो भी हमने आज स्ट्रक्चर पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।